तो स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे सबसे बेसिक फंडामेंटल बेसिक इंट्रोडक्शन। मतलब अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 एक नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज जो अपने को सीखना है ना, जो आवाज थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, मैंने प्रॉमिस किया था हर रोज एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए तो आज अपना जो लेक्चर होगा वो फुल्ली इंट्रोडक्शन एंड बेसिक होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और बेसिक सीखेंगे। और इतना रिक्वेस्ट करता हूं आप अगर पूरा वीडियो देखें तो पूरा समझेगा बात है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टॉपिक पे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेन जो फंडामेंटल या स्टार्टिंग पॉइंट है, हम स्टार्ट देके लिखते हैं सर ये चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या लिखा मैंने? चार्ज। सर ये चार्ज क्या होता है? मैं बोला देखो बताता हूं चार्ज क्या होता है। पहला पॉइंट, उसके अंदर एक एक पॉइंट लिखते जाता है, फिर मैं बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट, ये जो चार्ज है इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी बुक में है नहीं, मैं बता रहा हूं, बुक में इन द सेंस बड़े स्टैंडर्ड के बुक में। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब लिख दिया, मैं समझाता हूं। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज एक लास्ट किसी भी मैटर के ऊपर, हर एक, मैं मैटर हूं, मार्कर मैटर है, माइक मैटर है, कोई भी मैटर के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो चार्ज एक लास्ट प्रॉपर्टी होता है वो मैटर का। समझ गया? अरे मैटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एटम से बना हुआ है। एटम के पास क्या है? 3-4 चीज होती है, चार्जेस होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होता है। तो मैटर का लास्ट प्रॉपर्टी जो होगा या जो क्या होगा वो चार्ज होगा। तो इसीलिए चार्ज इज द इंट्रिंसिक, इट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। याद रखना, ये बहुत सारे कम क्लास में बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है। किसी भी मैटर का लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझा क्या? और मैटर के वो लास्ट प्रॉपर्टी को ही हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो क्या है? चार्ज। तो याद रखना, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है किसका? किसी भी मैटर का। क्लियर? मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं। दूसरा पॉइंट सर क्या लिखूं? दूसरा पॉइंट, ये जो चार्ज है ना, इसका जो सिंबल है ना, सिंबल वो स्मॉल क्यू होगा या कैपिटल क्यू होगा? बोले ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट जो है, ये जो चार्ज है, चार्ज, जो चार्ज का 3 टाइप होता है। चार्ज के कितने टाइप होते हैं? 3 या 2 टाइप मान लो, 2 टाइप। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, 2 टाइप होते हैं, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अरे चार्ज मतलब क्या? अरे प्लस है कि माइनस। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2। कौन से? पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब हम पॉजिटिव चार्ज को ही आगे जाके एक नाम दे दिए प्रोटॉन, और हमने नेगेटिव चार्ज को आगे जाके नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। अरे समझा क्या भाई? चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज। किसी भी मैटर का लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज। बोलेंगे ठीक है। चार्ज का सिंबल क्या है? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू? ठीक है। चार्ज 2 टाइप में हुआ है डिवाइड, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हुआ है? नेगेटिव चार्ज। एक क्या टाइप है? पॉजिटिव। एक क्या टाइप है? पॉजिटिव, और दूसरा क्या है? नेगेटिव।
एक क्या टाइप है, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव को हमने बोला है प्रोटॉन और नेगेटिव को हमने बोला है न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। समझ गया क्या सर? प्रोटॉन के ऊपर कैसा रहेगा, दिखेगा कैसे, प्रोटॉन भी ऐसे ही दिखता है, ई लिख दो उसके ऊपर प्लस साइन, और इलेक्ट्रॉन भी ई लिख दो माइनस साइन। अगर ई के ऊपर प्लस साइन आ जाए तो प्रोटॉन बोलना, ई के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए तो आप इलेक्ट्रॉन बोलना। समझ गया क्या? फिर से चार्ज के बारे में बताओ सर। चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब एक लास्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो चार्ज होता है ना उसका सिंबल क्यू या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिखोगे। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे सर, ये चार्ज है वो दो टाइप में डिवाइड हो गया, दो टाइप में क्लासिफाई हो गया। कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को दिखाएंगे कैसे, ई प्लस से, इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे कैसे, ई माइनस से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चौथा पॉइंट में अगर बताना चाहूं तो चौथा पॉइंट में जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, चौथा पॉइंट में बताऊंगा ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ना, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। इतने ही हम आपके स्टैंडर्ड में पढ़ा सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है चार्ज का, चार्ज का फॉर्मूला होता है, पांचवा पॉइंट याद रखना, चार्ज को मैं लिख सकता हूं Q या स्मॉल q का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्रोटॉन, अगर माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब Q इज इक्वल टू माइनस प्लस या प्लस माइनस Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी ले सकते हैं। समझ गया क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। याद रखना, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर हो गया। चार्ज का सिंबल Q या स्मॉल q होता है। क्लियर हो गया। चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। क्लियर हो गया। चार्ज क्या होता है सर, Q कैपिटल की फॉर्मूला था, प्लस के लिए प्रोटॉन के लिए, माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू Ne, याद कर लो, Q इज इक्वल टू Ne। समझ गया क्या? ये हो गया चार्ज का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। सर चार्ज क्या होता है ये हमने इधर आपको बता दिया। देख लो चार्ज क्या होता है राजा। चार्ज फिर से रिपीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। दूसरा, चार्ज का सिंबल क्या है, स्मॉल q कैपिटल Q। चार्ज दो टाइप में डिवाइड हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और प्लस माइनस Ne बोलते हैं, उसको बोलेंगे। ठीक है सर, समझ गया। मैं अगर बोलूं क्वेश्चन दे दूं, डिफाइन 1 कूलम, ब्रैकेट में लिखो 1c। मुझे 1 कूलम चार्ज डिफाइन करके बता। मतलब क्या बोलोगे? मैं अगर बोलूं, सुनो, मैं बोलता हूं, सुनो, हाँ, मैं दो चार्ज लिख देता हूं, एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज मैं इधर लिख देता हूं Q। क्लियर? अब एक चीज पहले बता देता हूं, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। पहले मैं बता देता हूं, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी बताने दो, फिर मैं बताता हूं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या है? पहला पॉइंट, पहला, लाइक चार्ज, ब्रैकेट लिखो, सेम चार्ज, रिपेल ईच अदर। क्लियर हो गया? दूसरा अनलाइक चार्ज या डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये याद रखना, याद रखोगे।
जो लाइक चार्ज होता है, सेम चार्ज, मतलब अगर मैं बोलूं ऐसा, बोलेंगे सर क्या बोलोगे, मैं बोलूं देखना, अगर मैं बोलूं कि जो दो पॉजिटिव चार्ज है प्लस दो क्यू मतलब चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको उधर भेजेगा, ये इसको, मतलब ये इधर भाग जाएगा फोर्स लगा के और ये इधर भाग जाएगा फोर्स से, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। जब सेम चार्ज को रखोगे तो वो आपस में दूर भागते, अलग अलग दूरी करते हैं, और जैसे ही मैं अनलाइक चार्ज मतलब अलग चार्ज को साथ में रखूं तो वो क्या आएंगे, पास में आएंगे। वो कैसे आएंगे, पास में आएंगे। जैसे मैंने अगर बोला मेरे पास है Q प्लस और दूसरा चार्ज है Q माइनस, तो ये दोनों आपस में पास में आ जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट मतलब क्या, साथ में आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ गया क्या। अब दिखा सुनो, लाइक चार्ज हमेशा दूर भागता है, रिपेल होता है, दूर भागता है। लाइक चार्ज, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव तो दोनों दूर जाएगा, और दोनों चार्ज अगर अलग अलग है तो पास आएगा। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। मैं जो बोला था, मैं ये बोला था, क्वेश्चन था डिफाइन 1 कूलम। क्या डिफाइन करना है, 1 कूलम चार्ज को मुझे डिफाइन करो। कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज, तो मैं लिखूंगा अमाउंट में, आंसर लिखना, आंसर में फिर बताता हूं, ये इसमें समझाना कुछ नहीं है, बट याद करना। आंसर क्या लिखोगे, द amount of charge required to repel the other charge by the force of 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। क्या बोल रहा है, 1 कूलम चार्ज किसको बोलूंगा, बोलेंगे सर 1 कूलम चार्ज उसको बोलूंगा जो एक दूसरे चार्ज को रिपेल करे, दूर करे। कितने फोर्स लगा के, 9 into 10 raised to 9 फोर्स लगा के। समझ गया क्या। मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिपेल द अदर चार्ज, मतलब 2 चार्ज रखा है, एक चार्ज को इसको रिपेल करना है, दूर भगाना है, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 9 into 10 raised to 9 लगाना पड़ेगा। 2 सेम चार्ज को मैंने लगाया, 2 सेम चार्ज रखा है, 2 सेम चार्ज मैंने रखा है, अगर इसको रिपेल करना है तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। समझ गया। 1 कूलम चार्ज मतलब क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिपेल द 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को रिपेल करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, समझ गए क्या। क्लियर हो गया। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिपेल द चार्ज बाय द फोर्स ऑफ 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। क्लियर 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 क्लियर, समझ गया क्या। फिर से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या बोला, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिपेल द अदर चार्ज बाय द फोर्स ऑफ 9 into 10 raised to 9। क्लियर। ये पार्ट हो गया चार्ज के बारे में, पूरा पार्ट था। चार्ज क्या होता है सर, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। क्लियर हो गया। दूसरा सर, सिंबल क्या है, या तो कैपिटल क्यू यूज करो या तो स्मॉल क्यू। चार्ज के 2 टाइप होते हैं, कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हमने फिजिक्स में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और दिखाते कैसे, E प्लस से। कैसे दिखाते, E प्लस से। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, दिखाते कैसे, E माइनस से। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। सिंबल क्या है कूलम का, C। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne। N मतलब होता है नंबर, N मतलब होता है नंबर। नंबर जो होता है वो नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 so on तक। समझ गया। और हमको पता है लाइक चार्ज हम रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और 1 कूलम, एक अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए जो मुझे दूसरे चार्ज को रिपेल करना बाय द फोर्स ऑफ 9 into 10 raised to 9। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
लिया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है, उसको हटा के अपन करंट चालू करेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर। उसके अंदर हम सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ने वाला हूं कंडक्टर। क्या पढ़ने वाला हूं? स्टार्ट लिखोगे कंडक्टर। क्लियर? कंडक्टर क्या होता है? नाम से कंडक्टर पता चलता रहेगा ना। कंडक्टर मतलब कंडक्ट करता हो, अलाउ करता हो। बताता हूं कंडक्टर मतलब क्या। द conductor is a substance which allow the flow of charge। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अलाउ करेगा चार्ज को फ्लो होने के लिए। दूसरा डेफिनेशन कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है, उसको कंडक्टर। एग्जाम्पल कैसे लिखूंगा? एग्जाम्पल लिखूंगा कॉपर, कॉपर को हम Cu से दिखाते हैं, एल्यूमिनियम Al से दिखाते हैं, उसके बाद सिल्वर, जिसको Ag से दिखाते हैं। ये सब क्या है? कंडक्टर। आ जाओ इधर। डन। नेक्स्ट पार्ट है इंसुलेटर। नेक्स्ट पार्ट क्या? इंसुलेटर इसका उल्टा। इंसुलेटर क्या लिखा? इंसुलेटर इज a substance which do not allow to flow the charge। इंसुलेटर मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जो चार्ज को फ्लो होने नहीं देता। ऐसा सब्सटेंस जो चार्ज को फ्लो नहीं। दूसरा डेफिनेशन से और समझेगा। दूसरा डेफिनेशन में बताने का कोशिश कर रहा हूं। दूसरा डेफिनेशन है इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को फ्लो नहीं होगा। तो बोलेंगे सर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं इसको रख देता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड ना। डन। इसको रखता हूं इधर। हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इतना ही देता हूं अभी तो। क्लियर? ये हो गया इधर से लाइन। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का ऐसा सब्सटेंस जो करंट को फ्लो होने देगा, या सब्सटेंस जो चार्ज को फ्लो होने देगा। इंसुलेटर जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, जो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, उसको ही हम बोलते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
लिया स्क्रीनशॉट? क्लियर? लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब से चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है करंट। नाम क्या है? इसको अच्छे से बॉक्स कर देता हूं मैं, जो आपको समझेगा। दूसरे मार्कर से करता हूं। डन? चलो इसको लेके चलते वर्ती, ऊपर लेके चलते करंट। मैं इधर लिखता हूं फिर इसको लेके चलता हूं। करंट मतलब क्या सर? जो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मैं अगर लिखूं, अब एनर्जी बरकरार रखना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ वायर, एंड या कंडक्टर और कंडक्टर एंड ए कंडक्टर। मतलब किसी वायर के थ्रू क्या रेट से, रेट मतलब क्या? अभी कुछ और रहेगा, बाद में कुछ और रहेगा। रेट यही होता है ना, मार्केट में सब्जी लेने जाओ तो कभी रेट कुछ और रहता है, कभी रेट कुछ और रहता है। वही मैं बोल रहा हूं, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं करंट। कितना रेट से चार्ज फ्लो हो रहा, दैट इज कॉल्ड करंट। दूसरा डेफिनेशन देता हूं, देख समझ गया क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना मैं इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर या कंडक्टर, और कंडक्टर से पास करेगा, इज नोन एज हम क्या बोल सकते हैं उसको? हम बोल सकते हैं सर वो करंट है। मतलब किसी वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन फ्लो नहीं होगा। क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज फ्लो में लिखा नहीं रहा, बट आप समझ जाओ, प्रोटॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसलिए हम हर जगह देखना इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। समझ गया क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? करंट। या तो किसी वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। ये दो डेफिनेशन बहुत अच्छा है, इसको लिख के रखना। क्या बोला? फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी वायर से कितने के रेट से, कितने रेट में, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, या एक वायर से कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, उसी को हम बोलते हैं करंट। बोलेंगे सर फॉर्मूला बताओ। मैं बोलता फॉर्मूला बताता हूं, I इज इक्वल टू Q बटा T। ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम बोलते हैं करंट। और दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, प्लस माइनस NE अपॉन T। मतलब नंबर, कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर। N मतलब नंबर और E मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड थ्रू अ वायर। क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ वायर। समझ गया क्या? कितने रेट से चार्ज फ्लो हुआ तो उसको बोलेंगे करंट, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको बोलेंगे करंट बोलेंगे। समझ गया? सर इसका यूनिट क्या होता है? इसके ना दो यूनिट होते हैं, मैं इधर लिखाता हूं। इसके ना दो यूनिट होते हैं। क्या क्या यूनिट होता है? एक यूनिट होता है, ऐसा यूनिट लिख देता हूं, एक यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम ए से दिखाते हैं। और दूसरा यूनिट होता है, सेकेंड यूनिट होता है, एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट है जूल, सॉरी दूसरा था कुलम पर सेकेंड। कुलम पर क्या होता है? सेकेंड। क्या लिखेंगे उसको? C/S।
क्लियर। पहला होता है एम्पियर, दूसरा होता है कूलम पर सेकंड। याद रहेगा करंट क्या होता है, करंट का सिंबल अगर देखोगे तो करंट को हम दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं, आई से। आई से, आई मतलब क्या हो गया, करंट। आई मतलब क्या हो गया, करंट। क्यू मतलब क्या हो गया भाई, चार्ज। क्यू मतलब क्या हो गया, चार्ज। और टी मतलब क्या हो गया भाई, टाइम। मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वायर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर, किसी भी वायर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसी को हम बोलते हैं करंट। और किसी भी वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं करंट। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। एक यूनिट होता है एम्पियर, दूसरा यूनिट है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं जो समझ जाएगा। दूसरा यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकंड, C बाय S। इसको भी अच्छे से रखना। एक यूनिट होता है एम्पियर, दूसरा यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। इसको मैं कर देता हूं बॉक्स जिससे आपको समझ में आए। दूसरा होता है ये, क्लियर, समझ गया क्या। यही है करंट के अंदर। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट एक बार रिवीजन कर ले। करंट क्या होता है सर, किसी भी वायर से कितने रेट से कितने टाइम के कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं करंट। या कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ कितने टाइम में उसको भी बोलते हैं हम करंट। समझ गया, याद रखना मेरा वर्डिंग सॉरी। कितने रेट से चार्ज फ्लो हुआ उसको भी करंट बोलेंगे, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको भी मतलब करंट बोलेंगे। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू एन ई बाय टी। समझ हो गया, समझा क्या। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, लास्ट प्रॉपर्टी होता है। चार्ज का सिंबल Q, कैपिटल Q होता है। चार्ज पॉजिटिव होता है या चार्ज नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को प्रोटॉन दिखाते हैं E+ से, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं E- से। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। फॉर्मूला होता है Ne/Ne। ये याद रखना। प्रॉपर्टी क्या मैंने बोला, लाइक चार्ज, सेम चार्ज क्या करेंगे, दूर भगाएंगे और लाइक चार्ज आपस में साथ में आएंगे। एक कूलम चार्ज मतलब कितना चार्ज, एक चार्ज मतलब कितना चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज चाहिए जो एक चार्ज को दूसरे चार्ज से दूर भगाने के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगे। लास्ट, अब कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने देगा, जो चार्ज को फ्लो करने देगा। इंसुलेटर क्या है, जो चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा या तो करंट को फ्लो करने नहीं देगा। करंट क्या होता है, कितने रेट से चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको क्या बोलते हैं, करंट। समझ गया क्या, समझ गया क्या। और इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ो। अब हर रोज वीडियो आएगा, चाहे मेरे को 100 व्यूज मिले, 200 मिले, 50 मिले या 5 व्यू मिले, हर रोज वीडियो आएगा और लगातार आएगा। हर शाम को 6 बजे या शाम को 7 बजे तक वीडियो आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना। और हैप्पी टीचर्स डे सब कुछ जिसने मुझे पढ़ाया और इधर तक पहुंचाया। क्लियर। और ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। और आपके पेपर आ गए हैं, बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो। क्लियर, समझ गए। चलो आज ये लेक्चर को हम इधर ही एंड करते हैं और आगे आपसे कल मुलाकात होगी। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा के और आगे तक लेके चलेंगे। क्लियर हो गया। चलो चले, बाय, टेक केयर।